विजय के डेबिट कार्ड में भी केवल कुछ 2000 रुपए बचे थे और यह रुपए इस महंगाई के जमाने में ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। अब अगर उसने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा। विजय अपने हाथ में पकड़े उस 100 के नोट को एक बार देखता है, फिर मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए पास ही की एक दुकान पर जाता है। भाई साहब, एक बिस्किट का पैकेट देना, विजय ने दुकान के मालिक से कहा। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने विजय को देखा, फिर एक बिस्किट का पैकेट निकाल उसे देते हुए कहा, 20 रुपए। विजय हैरान होके मन ही मन में बोला, ये दुकानदार भी अब मेरी मजबूरी और गरीबी का फायदा उठा रहा। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आया और वो उससे कुछ बोलने वाला ही था, वो खुद के गुस्से को शांत करके कहता है, क्या कहा? 20 रुपए? उसने दुकानदार से पूछा। हाँ, कीमत बढ़ चुकी है, दुकान के मालिक ने गुस्से में कहा। विजय ने दुकान के मालिक से ज्यादा बहस ना करते हुए उसे 20 रुपए दे दिए। उसने फिर उस बिस्किट की ओर देखा जो 20 रुपए का था और फिर एक आह भरी। फिर से महंगाई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ये सब चलता रहा तो लगता है अब काम को ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, ताकि कुछ पैसे कमा के अपनी जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वह एक डिलीवरी बॉय थे। उसने फिर सोचा, क्या हॉस्पिटल में आधा महीना रुकने पर मेरी नौकरी बची होगी या फिर नहीं। बिस्किट खाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला के आनंद अंकल को फोन किया। हाँ छोटू, तुम ठीक तो हो ना? और तुम हॉस्पिटल से कब निकले? फोन के दूसरे छोर से एक तेज आवाज सुनाई दी। हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र मत करो, विजय ने आनंद अंकल से कहा। चलो, सुनने में अच्छा लगा तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान सुखी जा रही थी। पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होगी। और हाँ बेटा, तुम परेशान मत होना, मैंने तुम्हारी नौकरी बचा कर रखी है, कोई जल्दबाजी नहीं। तुम अभी 1-2 दिन और छुट्टी पर रहना, काम पर आने से पहले कुछ और दिन आराम कर लेना, आनंद जी ने विजय को समझाते हुए कहा। आनंद अंकल की बातें सुन विजय ने एक राहत भरी सांस ली और उनको अपने दिल से धन्यवाद कहा। आनंद अंकल एक भले और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने हमेशा ही विजय का अच्छे से ख्याल रखा था। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कल काम पर आ रहा हूँ, विजय ने तुरंत कहा। बेटा, एक बार अच्छे से सोच लेना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद आनंद अंकल फोन काट देते हैं। विजय फिर बस में चढ़ गया। उबड़-खाबड़ सड़कों से होते हुए वह नगीना गांव पहुंचता है। नूह जिला दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। नगीना गांव नूह जिले के पूर्वी किनारे पर था और एक पहाड़ के बगल में था। वह बस से उतरा और 10 मिनट पैदल चलने के बाद वह अपने घर के बाहर के अपने घर को देख रहा था। तभी, विजय, तुम वापस आ गए हो? एक पड़ोसी ने विजय से पूछा। विजय ने उस पड़ोसी से कहा कि हाँ, मैं वापस आ गया। उसने पड़ोसी से हाथ मिलाते हुए कहा और शुक्रिया बोलते हुए अपने घर की ओर निकल गया। इस गांव के सभी घर वहां रहने वाले परिवारों द्वारा बनाए गए थे, मगर विजय का घर पुराना सा और टूटा फूटा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा, बगल के एक मकान से अधेड़ उम्र के दिखने वाले आदमी ने अपने हाथ में चावल के कटोरे को पकड़े हुए विजय से पूछा। विजय, तुम आ गए? विजय ने भी उन्हें देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया।